Hello everyone. So today we are going to discuss the JEE Mains PYQ 2023 of practical chemistry. ठीक है, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कंपाउंड दैट विल गिव पॉजिटिव लेसेंजियन टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हेलोजन इज। ठीक है, हमें कुछ सर्टेन कंपाउंड गिवन है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन और हेलोजन का जो टेस्ट अपने को देना है, ओके, तो उस कंपाउंड में क्या क्या होना चाहिए? कार्बन, नाइट्रोजन और हेलोजन, कम से कम ये तीनों हमारे पास एटम उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो इसमें कार्बन है क्या? नहीं। कार्बन है क्या? नहीं। कार्बन है क्या? नहीं। तो इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के साथ साथ हेलोजन है। तो द फर्स्ट कंपाउंड विल गिव दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है मिक्सचर हमें गिवन है और सेपरेशन टेक्निक पता है। देखो हर सेपरेशन टेक्निक एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जैसे कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, इनके बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा का डिफरेंस है। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो बोलो कौन सा टेक्निक यूज़ कर लेंगे अपन? नॉर्मल डिस्टिलेशन। भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो इजीली क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ए का आंसर आएगा थर्ड। ओके, दोनों के दोनों हाइड्रोकार्बन है बॉइलिंग पॉइंट में, और अच्छा 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है। एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं है बट हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आसपास ही होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर क्या यूज़ करेंगे अपन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। सो बी में क्या आएगा? फोर्थ। ओके, एनिलीन और H2 की अगर बात करें तो एनिलीन जो है स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो स्टीम जैसे पास करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ ही इसमें इनसोल्युबल भी है, ठीक है। अच्छा, अब जब स्टीम वोलेटाइल ये जब सब्सटेंस है तो इसका जो बॉइलिंग होगा वो इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा? इसका वेपराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ताकि इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन भी नहीं हो। सो द टेक्निक इज यूज्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। तो सी में आएगा क्या? फर्स्ट और लास्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन H2O। ऑर्गेनिक कंपाउंड और H2O को डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन से अपन सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएगा, H2O नहीं होगा, ठीक है। तो इजीली अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। Dumas method of estimation of nitrogen, the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over. कॉपर गेज पे अपन इस पास करते हैं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ हमें टेस्ट दिए हैं, फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है। बोलो मोलिस टेस्ट किस में डिटेक्ट करते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ब्यूरेट टेस्ट प्रोटीन बोले तो पेप्टाइड्स। कार्बन अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन। स्निफ टेस्ट बोले तो अल्डिहाइड। तो ए में आएगा सेकंड, बी में फर्स्ट एंड सो ऑन। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड वन। सल्फर एनिलीन एसिड गिव एस्टरिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ये हमने एनिलीन लिया और इस पे लगा दिया SO3H, ठीक है। सो दिस सल्फर एनिलीन एसिड गिव एस्टरिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नहीं, ये टेस्ट नहीं देता। सेकंड बोला है दिस एसिड गिव रेड कलर इन लेसेंजियन टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखो इसमें क्या क्या है? इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है। तो नाइट्रोजन और सल्फर है तो ये रेड कलर हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? करेक्ट। तो पहला इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, in a carious tube organic compound X is treated with sodium peroxide to form a mineral acid Y. Okay, the solution of BaCl2 is added to Y to form a precipitate Z. देखो हमें बोला गया है कि मिनरल एसिड Y बन रहा है। अब लेट्स सी, अगर मिनरल एसिड Y क्या हुआ? H2SO4, तो ये H2SO4 में हमें क्या मिलेगा? SO4-2, और ये SO4-2 किससे रिएक्ट कर लेगा? BaCl2 से मिलने वाले Ba+2 से, और क्या बनाएगा? BaSO4 का क्या बनेगा बच्चे? PPT बनेगा, ठीक है। तो उसने यही तो बोला था कि हमारे पास एक मिनरल एसिड बना हुआ है जो कि BaCl2 से रिएक्ट करके एक प्रिसिपिटेट बना रहा है Z, तो Z PPT तो हो गया BaSO4 का, ठीक है। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट से क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सल्फर रहा होगा, तभी जाके पीपीटी बनेगा, ठीक है। हेलोजन के साथ ये पीपीटी नहीं बनाएगा।
ओके, तो हमें ढूंढना है कि किस कंपाउंड में दैट इज सल्फर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो साइटोसिन, ये एक क्या है, बेस है, क्या इसमें सल्फर होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियोटाइड में कोई सल्फर है क्या? नहीं। ठीक है। क्लोरोजीनोल में क्लोरीन होगा और फिनोल सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे क्लोरीन होते हैं, इसमें भी सल्फर है क्या? नहीं। बेसिकली दिस पर्टिकुलर कंपाउंड मिथेओनाइन इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होता है, सल्फर होता है। इसका अगर हम कंपाउंड का वो देखें, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है C5H11 NO2S। ओके, ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देख सकते हैं अपन सल्फर प्रेजेंट है, और यही एक रीजन है कि केरियस ट्यूब में जब अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो अपन हीट कर दे किसके साथ, सोडियम पेरोक्साइड के साथ, या कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूमिंग HNO3 ले लिया है। दोनों ही केस में जो सल्फर है, दोनों ही केस में जो सल्फर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा इन दी एंड प्रोडक्ट। ओके, और बाकी ये सीक्वेंस तो अपन ने पढ़ ही लिया। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, थर्ड वन। ओके, बढ़ते आगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ABC वर अलाउड टू रन इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग हेक्सेन एंड गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। ओके, तो हमारे पास 3 कंपाउंड है A, B और C। ठीक है, ये इन्होंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब हमसे पूछा है मोस्ट पोलर कंपाउंड इज। अब यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि RF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जिसकी पोलरिटी ज्यादा उसके RF की वैल्यू क्या होगी, कम। और RF का वास्तव में मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, मोस्ट पोलर पूछा है। तो मोस्ट पोलर अगर है तो RF की वैल्यू क्या होगी, बोलो, मिनिमम। RF की वैल्यू मिनिमम अगर अपने को चाहिए तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया, 8 सेंटीमीटर, तो सबके लिए कॉमन आ गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू किसके लिए होगी, जिसके लिए जो कंपाउंड ने भी डिस्टेंस मिनिमम ट्रेवल की। तो यहाँ पे A, B और C में सबसे कम डिस्टेंस किसने ट्रेवल की, बोलो, C ने। तो ये C की डिस्टेंस कितनी आ गई, RF ऑफ C निकाल रहे हैं, तो कितनी है, 2। सॉल्वेंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, दैट इज 8। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 या 25 इंटू 10⁻⁻²। उसने इसी फॉर्मेट में आंसर पूछा है, 10⁻⁻² के साथ क्या वैल्यू आएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 25। ओके ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस व्हेन 131.8 किलोग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड अंडरगो टॉलिन्स टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरह की रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये हमने लिया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करा रहे अपन टॉलिन्स रिएजेंट से AgNH3 ट्वाइस OH। ठीक है, अब इसकी जब इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे अल्डिहाइड तो कन्वर्ट हो जाएगा COONH4, Ag प्लस कन्वर्ट हो जाएगा Ag में, और NH3 यहाँ पे फ्री हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, 3 और 1, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे ले लिया अपन ने कुछ ऐसे। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही क्या, कि इसका 1 मोल जो है वो 3 मोल अमोनिया देगा। ठीक है, तो इससे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन इसके मोल निकाल लें, इसके मोल को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमोनिया के मोल आ जाएगा, और अमोनिया को मोल के 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा। तो हमारा मेन क्वेश्चन कहां पे फंस गया, इसके मोल निकालना। ओके, सो द मोल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को शॉर्ट में लिखा है CC। इसका बोलो मोल का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया है, 131.8 किलोग्राम में दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन इसका मोलर मास। देखो इसमें कितने कार्बन है, 6 तो रिंग के और 1 ये, तो 7 तो कार्बन हो गए, 1 हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए बोलो, 2 4 6 8 10 11 और 1 12। तो ये कितना हो गया 84, ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो गया 12, 112। ये इसके मोल आ गए हमारे पास, किसके, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के। अब इसके जो अमोनिया के मोल होंगे वो 3 गुना होंगे। तो बोलो मोल ऑफ अमोनिया कितना आ गया, थ्राइस ऑफ
दिस, और मोल नहीं अपन से तो मास पूछा है, तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा बोलो, दिस मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास। ओके, तो ये हमारा मास यहाँ पे निकाल लो बस वैल्यू पुट करके। सो मोल ऑफ दिस कितना है 131.8 इंटू 1000 अपॉन 112 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 70। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है कितना 60,000 के आसपास, ग्राम में आएगी वैल्यू। ठीक है, सारा काम अपने ग्राम में किया है तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा, दैट इज 60 किलोग्राम। ओके, तो 60 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव दिस ग्राम ऑफ AgBr इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। ओके, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा अपन से। अब यहां पे देखो कि जब AgBr का PPT हमने सेपरेट किया है तो उसका मास दिया है, तो इससे मोल निकाल लेके AgBr के, तो बोलो मोल ऑफ AgBr कितना हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ AgBr अपॉन इसका मोलर मास। मास कितना है 0.376 और AgBr का मोलर मास कितना होता है, दैट इज 188। ओके, किसके मोल आएंगे, AgBr के। अब एक AgBr में एक Br है तो कहीं ना कहीं मोल ऑफ Br भी इतने आ गए, कितने सेम। अच्छा, मोल ऑफ Br आ गए तो मास ऑफ Br भी पता लग जाएगा। मास का फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ Br इनटू मोलर मास। तो मोल तो इसके कितने, इतने, और Br का मोलर मास कितना होता है 80। हमसे पूछा क्या था, परसेंटेज पूछा है Br का, तो 8% ऑफ Br कितना होगा, Br का मास दिस वन अपॉन मोलर अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना दिया कंपाउंड का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आंसर आता है 40, और ये हमसे पूछा था इसका परसेंटेज कितना रहेगा, दैट इज 40%। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है एलिमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं कौन सा रिएजेंट फॉर्म हो रहा है या यूज हो रहा है। तो देखो तरीका क्या है, फोस्फोरस का हमें याद रखना है कि जो मोलिब्डेनम वाला रिएजेंट है वो हमारा आंसर होगा। हेलोजन में जितने भी हेलोजन है वो सब AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Ag प्लस जैसे Cl हुआ तो क्या बनाएगा AgCl, Br हुआ तो AgBr। ठीक है, व्हाइट PPT पेल येलो, तो हेलोजन में कितना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सल्फर में याद कर लेंगे Na2FeCN5। ठीक है, यहाँ पे NOS में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड, है ना, उसकी वजह से अपने को कलर दिखाई देता है। और लास्ट नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट। ओके, पर्शियन ब्लू कलर इस कंपाउंड का अपने को दिखाई देता है। सो ए में आ गया थर्ड, बी में आ गया फर्स्ट, सी में आ गया फोर्थ और डी में आ गया सेकंड। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, फर्स्ट वन। ठीक है, तो यहां पे कंप्लीट होता है जेई मेंस PYQ डिस्कशन ऑफ POC। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।